सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हाओ चेन, ली जिन, लिन और वो दो लड़के परीक्षा के लिए पोर्टल से डीमन की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर वो कुछ डीमन को तो मार देते हैं, लेकिन तभी लिन को पता चलता है ग्रीन डबल शॉट डीमन है जिससे उन्हें लड़ना होगा। तो वो डर जाती है, साथ ही सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो लेवल 5 का डीमन था और वो सभी लेवल 4 के नाइट थे, इसीलिए अब वो डीमन उन सभी पर हमला कर देता है जो कि इन सभी पर भारी पड़ता है। लेकिन कैसे भी करके लिन उसे अपने जादू से बर्फ में कुछ देर के लिए जमा देती है और सभी अब आपस में लड़ने लगते हैं। तभी हाओ चेन सभी से शांत होने को कहता है क्योंकि उसके पास कुछ प्लान था। फिर अब हम देखते हैं कि उस डीमन ने खुद को इस बर्फ से आजाद कर लिया था। आजाद होने के बाद वो देखता है कि वहाँ सिर्फ हाओ चेन था और कोई नहीं था, तो हाओ चेन से कहता है कि क्या सभी डर कर भाग गए और फिर वो हाओ चेन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हाओ चेन इस बार ध्यान से उस डीमन के हमलों को देखता है और सबसे पहले वो एब्सोल्यूट डिफेंस का यूज करता है और जब वो डीमन दूसरा अटैक करता है तो हाओ चेन डिवाइन डिफेंस का यूज करता है और फिर हाओ चेन चिल्लाकर अपने साथियों को हमला करने को कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हाओ चेन ने सभी को डीमन के आजाद होने से पहले अपना प्लान समझाया था। अब चेन और उसका भाई उस डीमन पर एक साथ हमला करते हैं। हाओ चेन ने उन सभी से कहा था कि उसे तेज हमलों के साथ हरा सकते हैं, इसीलिए दोनों भाई उस पर बहुत तेजी से हमला करते हैं। सबसे पहले वो उस डीमन पर फायर स्लेश से हमला करते हैं, तभी ली जिन लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करती है। इन सभी हमले से डीमन को काफी तकलीफ होने लगती है। अब बारी थी लिन की। हाओ चेन ने कहा था कि जब वो डीमन दर्द से चिल्लाएगा तो लिन हमला करेगी। दरअसल हाओ चेन ने अपने बीच को जब देखा कि वो मुंह की तरफ इशारा कर रहा था तो हाओ चेन समझ गया था कि उस डीमन का मुंह ही उसकी सबसे कमजोर जगह है और लिन अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके कहती है कि ठीक है हाओ चेन, मैं इस बार तुम पर भरोसा कर रही हूँ। फिर लिन आईसेल नीडल का यूज करती है और उसे उसके मुंह से आर पार कर देती है और वो डीमन नीचे जाकर गिरता है। सभी को लगता है कि वो मर गया और लिन उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी वो उठकर वापस लिन पर हमला कर देता है। लेकिन हाओ चेन लिन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है, लेकिन हाओ चेन उसे दूर उठाकर फेंक देता है और यह देखकर लिन को हाओ चेन की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे यहाँ मरने नहीं देगा, चाहे वो खुद मर जाएगा। हाओ चेन बेहोश हो जाता है। हाओ चेन को जब होश आता है वो पूछता है क्या हम वापस आ गए क्या और क्या हुआ। ली जिन उसे बताती है कि उसके ब्लास्ट हमले से वो डीमन मारा गया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सभी के लीडर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सच में मून सिटी के सबसे अच्छे नाइट हो, और वो बताते हैं कि परीक्षा पूरी हो चुकी है और सभी को मून सिटी वापस चलने को कहते हैं। ली जिन कहती है कि हम बस इस परीक्षा को पास करने वाले हैं। उनके लीडर बताते हैं कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है। वो कहते हैं कि तुमने मिलकर सही से काम नहीं किया, लेकिन तुमने ग्रीन डबल शॉट डीमन को मार दिया। वो सभी को गार्जियन नाइट का शुक्रिया कहने को कहते हैं। ये सभी बातें ली जिन हाओ चेन को बता रही थी। तभी वहाँ सभी के लीडर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें डीमन हंटर के ट्रायल के बारे में बताऊंगा। वो बताते हैं कि डीमन ट्रायल हर 5 साल में एक बार होता है। आगे वो बताते हैं कि पहले एक कंपटीशन होगा जिसमें उन्हें उनसे लड़ना होगा जिसके अंदर उन्हीं की जैसी एबिलिटीज हो, और इस कंपटीशन में अलग अलग टेम्पल से 1000 प्रतियोगी आएंगे और सिर्फ 10 ही सिलेक्ट होंगे। फिर 6 टेम्पल्स के 60 प्रतियोगी फाइनल में जाएंगे और फाइनल में पहुंचने वाले 60 प्रतियोगी डीमन स्क्वाड शामिल होंगे। फिर उनके लीडर उन सभी से कहते हैं कि अगर वो इन सभी लिस्ट में टॉपर हुए तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं, और वो बताते हैं कि इसके लिए एलायंस उन्हें कुछ अनोखी चीजें भी देगा जैसे कि फर्नेस। वो बताते हैं कि फर्नेस एक ट्रेजर है और इसी के साथ तुम्हें टीम में एक दूसरे का साथ देने की भी जरूरत है। फिर वो सभी को डीमन हंटर ट्रायल की टिकट भी देते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर तुम्हारी आईडी और इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम चेन सी को देखते हैं जिसकी आईडी बताई जाती है कि वॉरियर टेम्पल से है और वो एक शील्ड वॉरियर है, एनर्जी 751। फिर चेन को देखते हैं जिसकी एनर्जी 682 थी। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि एक आइस फिश थी और इसकी एनर्जी 1221 थी। अब ली जिन को देखते हैं जो कि एक डिसिप्लिन नाइट थी और इसका एनर्जी लेवल था 1103। साथ ही एक बिस्ट था लेवल 5 यूनिकॉर्न रोज। अब हम हाओ चेन को देखते हैं जो कि गार्जियन नाइट था और उसका एनर्जी लेवल 1154 था और इसका बिस्ट था लेवल 4 की फायर लिजार्ड। इसके बाद सभी अपना हाथ रखकर फिंगरप्रिंट देते हैं और यह इसलिए है कि सभी इस बार डीमन हंटर की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। लीडर उनसे कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जीतकर वापस लौटोगे। इसके बाद हम डीमन लॉर्ड फेंग जियो को देखते हैं और फिर हम एक वॉइस ओवर सुनते हैं जो कि कह रही थी क्या तुम कभी किसी गॉड से डरते हो। फिर वो आवाज कहती है कि यूनिवर्स में वो कहीं रहते हैं और सभी जीव जंतुओं पर अपनी नजर
नजर बनाए रखते हैं। लेकिन एक दिन डीमन लॉर्ड ने अपनी आंखें खोली और पूरी दुनिया अंधकार में चली गई और हजारों साल तक इंसानों ने लड़ाई करी। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई चींटी किसी पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एक बार फिर से एक तारा निकल रहा है और समय फिर से बदलेगा। कुछ तारे एक अनजान सफर पर निकलेंगे और एक ऐसी दुनिया जो अब तक अंधकार में थी उसे फिर से उजाले से भर देंगे, क्योंकि यह एक ओरेकल की भविष्यवाणी है और यही डीमन और इंसानों की लड़ाई के अंत की शुरुआत है। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीमन हंटर परीक्षा के लिए जो लोग आए थे उनके बारे में बताया जा रहा था। इसके बाद हम शेनिन को देखते हैं जिसे उसका एक गार्ड कह रहा था कि जल्दी डीमन हंटर ट्रायल शुरू होने वाला है। फिर हम शेनिन को देखते हैं जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी। उसका गार्ड उसे कहता कि तुम्हारा जब भी मन करे तुम वापस आ सकती हो, लेकिन शेनिन जाते हुए कहती है कि मुझे इस जगह से नफरत है और वो पीछे लगी बड़ी सी मूर्ति को भी काट देती है और कहती है कि काफी समय हो चुका है, अब मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।